अनडिसेंडेड टेस्टिस या टेस्टिस का अपनी जगह पर स्क्रोटम में ना होना एक आम समस्या है जो अभिभावकों के लिए चिंता का विषय होता है। इस दिशा में उनका मूल प्रश्न यह होता है कि वो टेस्टिस क्या बना ही नहीं या टेस्टिस कहीं जाकर डैमेज हो गया और इसका आगे चल कर के लड़के के विकास और प्रजनन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि टेस्टिस का डेवलपमेंट मूलतः गर्भावस्था में बच्चों के पेट में होता है और वहाँ से वो टेस्टिस नीचे की तरफ आता है। लगभग 32 से 36 हफ्ते तक वो टेस्टिस थाई पर पहुँच जाता है और वहाँ से उसको स्क्रोटम में या नीचे के अपने नॉर्मल स्थान में आने में लगभग 36 से 40 हफ्ते तक वो कार्य पूरा हो जाता है। इस प्रक्रिया का नियंत्रण कई सारे हार्मोन्स करते हैं जो कि टेस्टिस के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन लाइक फैक्टर 3, एंटीमुलेरिन हार्मोन महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं। इसके अलावा पेट के मसल की क्षमता और कई सारे नर्व्स का फंक्शन भी महत्वपूर्ण होता है। 2.5% लड़कों में जन्म में टेस्टिस अवतरित नहीं हो पाता है या अनडिसेंडेड होता है। इनमें से 90% में 6 से 12 महीने में टेस्टिस अपनी सही जगह पर आ जाता है। यदि किसी लड़के का टेस्टिस 6 से 12 महीने तक नीचे नहीं आया है तो उसके भविष्य में अवतरित या डिसेंट होने की संभावना बहुत कम है और ऐसी परिस्थिति में उसका सर्जरी ही एकमात्र उपचार है। जन्म के समय दोनों टेस्टिस का, दोनों गोलियों का अपने स्थान पर ना होना एक गंभीर जानलेवा रोग का परिचायक हो सकता है और ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना अत्यधिक आवश्यक है। टेस्टिस के अपने जगह पर ना रहने के कारण कई सारे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। उस पर चोट लगने की संभावना, उसके घूमने या टॉर्जन होने की संभावना और इसके अलावा फर्टिलिटी पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जो टेस्टिस अनडिसेंडेड होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी त्रुटि हो सकती है जो आगे चलकर ट्यूमर या कैंसर के डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी लड़के में अनडिसेंडेड टेस्टिस यदि 6 महीने या 12 महीने तक रह रहा है तो उसकी सर्जरी होनी अत्यधिक आवश्यक है। बहुत सारे लड़के जो हमारे पास अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ आते हैं को वास्तव में अनडिसेंडेड टेस्टिस नहीं होता। यह एक रिट्रैक्टाइल टेस्टिस यानी एक ऐसा टेस्टिस जो कि मांसपेशियों की गतिविधि के बढ़ने के कारण ऊपर चला जाता है। रिट्रैक्टाइल टेस्टिस और अनडिसेंडेड टेस्टिस में तुलना बहुत आवश्यक है क्योंकि रिट्रैक्टाइल टेस्टिस में किसी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता नहीं है और अनडिसेंडेड टेस्टिस का उपचार केवल और केवल सर्जरी के माध्यम से हो सकता है। इसे जानने के लिए हम डॉक्टर्स बहुत सावधानी से उस टेस्टिस को स्क्रोटम की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या वो वहाँ पे आ पाता है और आने के बाद कुछ समय तक वहाँ रहता है और अगर वो यह कर पाता है तो वो एक रिट्रैक्टाइल टेस्टिस है, वो अनडिसेंडेड टेस्टिस नहीं है। जब कोई लड़का हमारे पास अनडिसेंडेड टेस्टिस या शारीरिक विकास के ना होने की समस्या के साथ आता है तो उस स्थिति में हम लोगों के जो मूल प्रश्न होते हैं कि क्या यह वास्तव में अनडिसेंडेड टेस्टिस है, इसके कारण क्या हैं और इसका उपचार क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग सावधानी से उनको क्लिनिकली देख करके टेस्टिस को कंफर्म करते हैं। रिट्रैक्टाइल टेस्टिस तो नहीं है उसको देखते हैं। उसके अलावा पूरे क्षेत्र में कहीं टेस्टिस अन्य रीजन में तो नहीं है उसे देखा जाता है। जिन लड़कों में दोनों ही टेस्टिस अपने स्थान पर नहीं है यह बताता है कि या तो वो टेस्टिस पेट से नीचे उतरे ही नहीं या गर्भावस्था के समय पेट में ही डैमेज हो गए जिसे हम एनॉर्किया कहते हैं। कुछ हार्मोन टेस्ट के माध्यम से इनमें विभेद किया जा सकता है। यदि यह एनॉर्किया है तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में इंजेक्शन या टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है जिससे शारीरिक विकास हो सकता है। यदि हार्मोन्स हैं और वो ये बता रहा है कि पेट में टेस्टिस हैं तो उसे सर्जरी के द्वारा निकालना अत्यधिक आवश्यक होता है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको इंजेक्शंस दिए गए जा चुके होते हैं जो कि टेस्टिस को नीचे उतारने के लिए और यूजुअली ये गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस होते हैं। गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस का इस रोग के उपचार में कोई योगदान नहीं है और ये टेस्टिस के फंक्शंस पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए बच्चों में टेस्टिकुलर डिसेंट करने के लिए गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस नहीं देने चाहिए और इसका एकमात्र उपचार सर्जरी होती है। जिन लड़कों में टेस्टिस अपनी जगह पर नहीं है और विशेषकर पेट में है वहां पर भविष्य में ट्यूमर या कैंसर के बनने की संभावना अत्यधिक होती है।
आज के दिनों में भी हम लोग कई सारे ऐसे वयस्क और किशोर बच्चे देख रहे हैं जिसमें अनडिसेंडेड टेस्टिस की समय पर जांच नहीं हुई और आगे चल के वो हमारे पास पेट में बड़ी गांठ या ट्यूमर के तौर पे आए जो टेस्टिकुलर कैंसर के तौर पे है। जिन लड़कों में टेस्टिस की सर्जरी हो चुकी होती है उससे उनकी फर्टिलिटी पर, टेस्टिस पर होने वाली चोट पर, उसके ट्विस्ट होने या टॉर्जन होने की संभावना कम हो जाती है, पर इसके अलावा जो कैंसर का रिस्क है वो बना रहता है। तो इन सभी बच्चों को नियमित तौर पर डॉक्टर्स को दिखाते रहना चाहिए जिससे समय रहते पता चल सके कि कहीं टेस्टिस में कैंसर का विकास तो नहीं हो रहा है। तो जिन लड़कों में टेस्टिस की साइज़ एकदम से बढ़ रही हो या उसके ऊपर स्किन में सेंसेशन नहीं मिल रही हो तो यह एक इमरजेंसी हो सकती है और हो सके।